मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आगे आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। हेलो दोस्तों, करती हूँ आपके क्लास का आगाज़। क्या आप हैं तैयार? कहिए, कैसे हैं आपके मिजाज? आप हैं शागिर्द और मैं हूँ आपकी उस्ताद। तो चलिए शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। कल के सबक में हमने पढ़ा था काफ और गाफ और लाम। काफ और गाफ की ये असली शक्ल है, लेकिन काफ को जब अलिफ में मिलाकर पढ़ा जाएगा तो इसकी शक्ल बदल जाएगी। और ये है लाम। लाम की ये असली शक्ल है, लेकिन लाम को अलिफ में मिलाकर पढ़ा जाएगा या लिखा जाएगा तो इसकी शक्ल बदल जाएगी। लाम को दूसरे हरूफ में मिलाकर लिखने से इसकी शक्ल बदल जाती है। आज पढ़ेंगे मीम। ये मीम की असली शक्ल है। ये मीम की असली शक्ल है। ये है मीम, लेकिन जब मीम को अलिफ में मिलाकर लिखेंगे तो इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। ये हमने लिखा मीम और इसमें मिला दिया अलिफ, तो ये हो गया मीम अलिफ ज़बर माँ। ये क्या हो गया? मीम अलिफ ज़बर माँ। और ये है मीम और हमने मिला दिया इसमें टे, तो ये हो गया मीम टे और इसमें लगा दिया ज़बर, तो ये हो गया मीम टे ज़बर मट। ये मीम सिर्फ हाफ लिखा जाएगा, आधा लिखा जाएगा। ये सिर्फ इतना सा लिखा जाएगा। और इसमें अगर हम जीम मिला देंगे तो ये हो जाएगा मीम जीम ज़बर मज। ये क्या हो जाएगा? मीम जीम ज़बर मज। उसी तरह मीम को दाल में मिलाकर लिखते हैं। ये हो गया आपका मीम और इसमें हमने मिला दिया दाल, तो इसे पढ़ेंगे मीम दाल ज़बर मद। उसी तरह आप समझ जाएं कि ये मीम की असली शक्ल है, लेकिन मीम को जब दूसरे हुर्फ में मिलाकर पढ़ते हैं तो इसकी शक्ल बदल जाती है। मीम की शक्ल सिर्फ इतनी सी रह जाती है, ठीक है। और इसमें हम मिला देते हैं अलीफ, तो ये हो गया मीम अलीफ ज़बर माँ। मीम टे ज़बर मट। मीम टे ज़ेर के साथ पढ़ा जाएगा मिट। मीम टे पेश मुट। मीम जीम ज़बर मज। मीम जीम ज़ेर मिज। मीम जीम पेश मुज। यह है मीम और इसमें मिला दिया दाल, तो मीम दाल ज़बर मद। मीम दाल ज़ेर मिद। मीम दाल पेश मुद। मीम को रे के साथ मिलाकर पढ़ेंगे मीम रे ज़बर मर। ये आपका हो गया मीम, ये मीम और इसमें मिला दिया रे, तो ये हो गया मीम रे और ज़बर मर। मीम रे ज़ेर मिर। मीम रे पेश मुर। मीम सिन ज़बर मस। ये आपका हो गया मीम। जब भी हम किसी दूसरे हुर्फ के साथ मीम को लिखेंगे तो सिर्फ इतना सा लिखेंगे और इसमें हमने मिला दिया सीन, तो ये हो गया मीम सीन ज़बर मस। इसे थोड़ा अच्छे से लिख लें। ये है मीम और इसमें मिला दिया सीन, तो ये हो गया मीम सीन ज़बर मस। मीम सीन ज़ेर मिस। मीम सिन पेश मुस। उसी तरह मीम को साथ में मिलाकर पढ़ेंगे मीम सात ज़बर मस। मीम सात ज़ेर मिस। मीम सात पेश मुस। ये हमने लिखा मीम और इसमें मिला दिया स्वाद, तो ये हो गया मीम सौद ज़बर मस। थोड़ा अच्छी तरह से लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा लिखने में इसमें दिक्कत होता है। ये हो गया मीम सात ज़बर मस और मीम साद के साथ ज़ेर लगा देंगे मीम सात ज़ेर मिस। मीम सात पेश मुस। उसी तरह पढ़ते हैं मीम तो ज़बर मत। मीम तो ज़ेर मित। मीम तो पेश मुत। ये आपका हो गया मीम। ये हो गया मीम और इसमें लगा दिया तो ये हो गया मीम तो और ज़बर लगा दिया मीम तो ज़बर मत, या पहले तो लिख लें और फिर इसमें इस तरह से मीम मिला दें, तो ये हो गया मीम तो ज़ेर मित। ये हमने लिखा मीम और इसमें मिला दिया तो और ये लगा दिया ज़ेर, तो ये हो गया मीम तो ज़ेर मित। मीम तो पेश मुत। मीम एन ज़बर मा। मीम एन ज़ेर मी। मीम एन पेश मु। मीम फे ज़बर मफ। मीम फे ज़ेर मिफ। मीम फे पेश मुफ। मीम काफ ज़बर मक। मीम काफ ज़ेर मिक। मीम काफ पेश मुक। मीम काफ ज़बर मक।
मीम काफ ज़ेर मिक, मीम काफ पेश मुक। मीम लाम ज़बर मल, मीम लाम ज़ेर मिल, मीम लाम पेश मुल। मीम मीम ज़बर मम, मीम मीम ज़ेर मीम, मीम मीम पेश मुम। मीम नून ज़बर मन, मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून पेश मुन। मीम है ज़बर मह, मीम है ज़ेर मिह, मीम है पेश मुह। तो मीम को हमने मिला दिया लाम में, तो ये हो गया मीम लाम ज़बर मल। मीम को हमने मिला दिया नून में, ये हो गया मीम, और इसमें मिला दिया नून, तो ये हो गया मीम नून ज़बर मन। मीम को हमने मिला दिया हे में, ये हो गया मीम, और इसमें हे मिला दिया मीम ही ज़बर मह। इसी तरह मीम को हम दूसरे ग्रुप में मिलाकर लिखते हैं। आप पढ़ेंगे नून और ये। नून और ये की ये असली शक्ल है, ये है नून और ये है ये। उम्मीद है आप हर हरूफ को अच्छी तरह पहचान पा रहे होंगे, क्योंकि हमने बोला कि आपको हर सबक को 5 बार पढ़ना है और 5 बार लिखना है। अगर आप इस तरह कर रहे होंगे तो आपको उर्दू पढ़ना लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा, और मेरा दावा है कि आप बहुत जल्द उर्दू पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। अब जो भी बुक पढ़ना चाहेंगे, दुनिया की बड़ी से बड़ी बुक, शायरी, गज़ल, नज़म, जो भी आप पढ़ना चाहेंगे वो आराम से पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको हुरूफ की अच्छी तरह पहचान कर लेनी है। तो आप मेरे साथ साथ अगर पढ़ें, इसी तरह पढ़ते रहें, तो आपको एक एक हुर्फ की पहचान भी हो जाएगी, और ये भी समझ में आ जाएगा कि एक हुर्फ को दूसरे हुर्फ के साथ मिलाकर लिखने से इसकी शक्ल कैसी हो जाती है और इसकी आवाज़ कैसे निकलती है। तो ये नून की असली शक्ल है, और ये की असली शक्ल है। नून को जब अलिफ में मिलाकर लिखते हैं तो इसकी शक्ल बदल जाती है। ये हो गया नून, और इसमें मिला दिया अलिफ, तो ये हो गया नून अलिफ ज़बर ना। अब नून को टे में मिलाते हैं, ये आपका नून, और इसमें टे मिला दिया, तो ये हो गया नून टे, और ये लगा दिया ज़बर, नून टे ज़बर नट। नून अलिफ ज़बर ना, नून टे ज़बर नट, नून टे ज़र निट, नून टे पेश नुट, नून खे ज़बर नख। तो इसी तरह हमने बना दिया नून, और इसमें लगा दिया खे, तो ये हो गया आपका नून खे ज़बर नख। क्या हो गया? नून खे ज़बर, नून खे ज़बर नख, नून खे ज़े निख, नून खे पेश नुख, नून रे ज़बर नर। उसी तरह हम नून को रे में मिला देते हैं, नून रे ज़बर नर, नून रे ज़ेर निर, ये ज़ेर लगाया, और ये हो गया नून रे पेश के साथ, नून रे पेश नूर। उसी तरह पढ़ेंगे नून सिन ज़बर नस, नून सिन ज़ेर निस, नून सिन पेश नुस, नून ऐन ज़बर ना, नून ऐन ज़ेर नी, नून ऐन पेश नू, नून काफ ज़बर नक, नून काफ ज़ेर निक, नून काफ पेश नुक, नून मीम ज़बर नम, नून मीम ज़ेर निम, नून मिन पेश नुम, नून है ज़बर नह, नून है ज़ेर निह, नून है पेश नुम। और ये है ये की असली शक्ल है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो ये ऐसा बनाते हैं। ये है आपका, इसमें 2 नुक्ता डालेंगे और अलिफ के साथ मिलाकर इस तरह से लिखेंगे। ये अलिफ ज़बर या, ये हो गया, ये हो गया, इसमें मिला दिया अलिफ, तो ये हो गया ये अलिफ ज़बर या, ये अलिफ और 2 नुक्ता डाला ये का, तो ये हो गया ये अलिफ ज़बर या। ये को खे के साथ मिलाकर लिखेंगे, ये हो गया ये हमने लिखा ये, और इसमें मिला दिया खे। ठीक है, तो ये का नुक्ता और यहाँ खे का नुक्ता, और ज़बर के साथ ये खे ज़बर यक। ये को काफ में मिलाकर पढ़ेंगे, ये काफ ज़बर यक। ये को सिर्फ इतना सा लिखना है, और इसमें हमने मिला दिया काफ, और ये का नुक्ता डाला, और ये काफ ज़बर यक। फिर से थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, ये काफ ज़बर यक। ये क्या हो गया? ये काफ ज़बर यक। ये को लाम में मिलाकर लिखेंगे, ये लाम, और ये का नुक्ता दिया और ज़बर लिखा, ये लाम ज़बर यल। ये को मीम में मिलाकर लिखेंगे, ये मीम है, ये है ये, और मीम, और ये ज़बर यम, और ये को हे में मिलाकर लिखेंगे, तो ये है ज़बर यह। क्या हो गया? ये है ज़बर यह। तो इसे फिर से पढ़ते हैं, ये अलिफ ज़बर या, ये बे ज़बर यब, ये खे ज़बर यख, ये काफ ज़बर यक, ये लाम ज़बर यल, ये मीम ज़बर यम, ये है ज़बर यह। तो आइए इस सबक को फिर एक बार अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। दोस्तों, इस सबक को आगे पढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
क्योंकि उर्दू की वीडियो की ज़्यादा रीच नहीं होती है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना कर लाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। तो आइए इस सबक को एक बार फिर पढ़ लेते हैं। तो ये है मीम की असली शक्ल, और मीम को जब अलिफ में मिलाकर लिखेंगे तो इसकी शक्ल बदल जाएगी और इसकी आवाज़ भी बदल जाएगी। इसे पढ़ा जाएगा मीम अलिफ ज़बर मा। मीम को टे में मिलाकर पढ़ेंगे, मीम टे ज़बर मट, मीम टे ज़र मिट, मीम टे पेश मुट। मैंने आपको लिखकर भी बता दिया है कि हम मीम को कैसे लिखें। ये हमने लिखा मीम और इसमें अलिफ मिला दिया, तो ये हो गया मीम अलिफ ज़बर मा। क्या हो गया ये? मीम अलिफ ज़बर मा। उसी तरह मीम को टे में मिलाकर लिखेंगे, तो हम लिखेंगे मीम और इसमें लगा दिया टे, तो ये हो गया मीम टे और लगा दिया ज़बर, तो मीम टे ज़बर मट। तो कैसे पढ़ेंगे? मीम टे ज़बर मट, मीम टे ज़ेर मिट, मीम टे पेश मुट, मीम जिम ज़बर मज, मीम जिम ज़ेर मिज, मीम जिम पेश मुज, मीम दाल ज़बर मद, मीम दाल ज़ेर मिद, मीम दाल पेश मुद, मीम रे ज़बर मर, मीम रे ज़ेर मिद, मीम रे पेश मुर, मीम सिन ज़बर मस, मीम सिन ज़ेर मिस, मीम सिर पेश मुस, मीम सात ज़बर मस, मीम सात ज़ेर मिस, मीम सात पेश मुस, मीम तो ज़बर मत, मीम तो ज़ेर मित, मीम तो पेश मुत। मीम को ऐन में मिलाकर पढ़ेंगे, मीम ऐन ज़बर मा, मीम ऐन ज़ेर में, मीम ऐन पेश मो, मीम फे ज़बर मफ, मीम फे ज़ेर मिफ, मीम फे पेश मुफ, मीम काफ ज़बर मक, मीम काफ ज़ेर मिक, मीम काफ पेश मुक, मीम काफ ज़बर मक, मीम काफ ज़ेर मिक, मीम काफ पेश मुक। इसी तरह आप इस सबक को 5 बार पढ़ें और 5 बार लिखें, तो इंशाल्लाह आपको उर्दू बहुत जल्द पढ़ना और लिखना आ जाएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। मीम लाम ज़बर मल, मीम लाम ज़ेर मिल, मीम लाम पेश मुल, मीम मीम ज़बर मम, मीम मीम ज़ेर मीम, मीम मीम पेश मुम, मीम नून ज़बर मन, मीम नून ज़ेर मिन, मीम नून पेश मुन, मीम हे ज़बर मह, मीम हे ज़ेर मिह, मीम हे पेश मुह। और ये है नून और ये। नून और ये की ये असली शक्ल है। नून को जब हम अलिफ में मिलाकर लिखेंगे तो ये इसकी शक्ल बदल जाएगी। ये हमने लिखा नून और इसमें मिला दिया अलिफ, तो ये हो गया नून अलिफ ज़बर ना। उसी तरह हमने लिखा ये नून और इसमें मिला दिया टे, तो ये हो गया नून टे ज़बर नट। उसी तरह हम लिखेंगे नून और इसमें सीन मिला देंगे, तो ये हो जाएगा नून सीन ज़बर नस। और ये की शक्ल है, लेकिन जब हम इसे लिखते हैं तो ये ऐसा बन जाता है, ये की शक्ल ऐसी होती है। और इसमें हम अलिफ मिला देंगे तो ये हो जाएगा ये अलिफ ज़बर या। क्या हो जाएगा? ये अलिफ ज़बर या। देखिए ये है। और ये को अगर हमने बे में मिला दिया तो ये हो जाएगा ये हमने ये लिखा ये और इसमें बे मिला दिया और ज़बर लगा दिया, तो ये बे ज़बर या। ये वाला जो ये है इसको लिखने में हम ऐसे लिखते हैं, ये सिर्फ इतना सा लिखते हैं, ठीक है। और इसमें हमने मिला दिया बे, तो ये हो गया ये बे ज़बर यब। इतना लंबा नहीं, इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, थोड़ा छोटा लिखेंगे। जो पहली शक्ल है उसे छोटा बनाएंगे, जैसे ये और बे। ये का नुक्ता दो दिया और ये बे का नुक्ता दिया और ज़ेर के साथ क्या हो गया? ये बे ज़ेर ये पे। तो पढ़ते हैं इसको पहले। नून अलिफ ज़बर ना, नून टे ज़बर नट, नून टे ज़ेर निट, नून टे पेश नुट, नून खे को ज़बर के साथ पढ़ेंगे, नून खे ज़बर नख, नून खे को ज़ेर के साथ पढ़ेंगे, नून खे ज़ेर निख, नून खे को पेश के साथ पढ़ेंगे, नून खे पेश नुख, नून रे ज़बर नर, नून रे ज़ेर निर, नून रे पेश नूर, नून सिन ज़बर नस, नून सिन ज़ेर निस, नून सिन पेश नुस, नून एन ज़बर ना, नून एन ज़ेर नी, नून एन पेश नो, नून काफ ज़बर नक, नून काफ ज़ेर निक, नून काफ पेश नुक, नून मीम ज़बर नम, नून मीम ज़ेर नीन, नून मीम पेश नून, नून हे ज़बर नह, नून हे ज़ेर निह, नून हे पेश नुह। अब ये है तो इसे पढ़ेंगे ये वाला ये है, तो इसे पढ़ेंगे ये अलिफ ज़बर या। मैंने आपको लिख कर बता दिया है कि इस ये की शक्ल कैसी होगी लिखने में, ऐसी होगी। और इसमें 2 नुक्ते पढ़ेंगे,
और इसमें हमने जब बे लगा दिया तो ये हो गया ये बे ज़बर यक, ये खे ज़बर यक, ये काफ ज़बर यक, ये लाम ज़बर यल, ये मीम ज़बर यम, ये है ज़बर यह। तो आज की सबक इतनी ही थी। आइए एक बार इसे मिलाकर पढ़ लेते हैं। मा, मट, मिट, मुट, मज, मिज, मुझ। ज़बर के साथ मद, ज़िर के साथ मिद और पेश के साथ मुद। मद, मिद, मुद। मर, मिर, मुर। मस, मिस, मुस। मस, मिस, मुस। मत, मित, मुत। मा, मी, मु। मप, मिप, मुक। मक, मिक, मुक। मक, मिक, मुक। मल, मिल, मुल। मम, मिम, मुम। मन, मिन, मुन। मह, मिह, मुह। अब नून और ये पढ़ेंगे। नून को अलिफ के साथ पढ़ेंगे। ना, नट, निट, नूट। नख, निख, नुख। नर, निर, नूर। नस, निस, नुस। ना, नि, नु। नक, निक, नुक। नम, निम, नुम। नह, निह, नुह। या, यब, यख, यक, यल, यम, यह। ये सारे ज़बर के साथ हैं। या, यब, यख, यक, यल, यम, यह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अपने चैनल पर उर्दू पढ़ाती हूँ, तो उर्दू क्लास 9, 10, 11, 12 सबकी बुक कंप्लीट है। अगर आप 9th में है, 10th में है, 11th में है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। NCERT की बुक पढ़ाती हूँ, 6th क्लास से 12th क्लास की वीडियो बनी हुई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अल्लाह हाफिज़।